बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। आज का मेरा टॉपिक है कि जब शौहर बीवी को रुलाता है तो अल्लाह की क्या फीलिंग्स होती हैं, अल्लाह क्या फरमाता है। ये आजकल बहुत ज़रूरी था टॉपिक, जो माशरे में नोटिस कर रही हूँ, और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा भी कि इस टॉपिक पे आप बात करें, बताएं, लोगों में शऊर पैदा हो। तो इस हवाले से फिर मैंने ये टॉपिक चूज़ किया आज का, कि जब शौहर बीवी को रुलाता है तो अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि फ़रिश्तों जाओ उस शख्स के पास जिसने अपनी बीवी को नाजायज़ रुलाया, अपनी बीवी को सताया, उसका हक पूरा नहीं करता, उसे प्यार नहीं करता, तो जाओ उस शख्स के पास और उससे ये चीज़ छीन कर ले आओ। और वो चीज़ ये है कि अल्लाह फरमाता है अपने फ़रिश्तों को कि उसकी रोज़ी से बरकत छीन लो, उसकी रोज़ी से बरकत छीन लो, उसको तंगदस्ती में मुब्तला कर दो, उसके घर से रहमत उठा लो। उस शख्स की कोई भी फरियाद मुझ तक लेकर मत आओ, यानी उसकी कोई भी फरियाद, कोई भी दुआ मुझ तक ना पहुंचाओ जब तक वो अपनी बीवी से सुलह ना कर ले। यानी अल्लाह की इतनी शदीद उस बंदे पर नाराज़गी होती है, जिससे हमारे मर्द हजरात इस बात को अहमियत नहीं देते, बल्कि जब घर में लोग होंगे या कहीं जाएंगे तो उस औरत पे, बीवी पे शौहर ज़्यादा रोब डाल के दिखाएगा, उसे डांट डपट करेगा, उस पर रोब डालेगा कि देखो मैं इतना, मेरा रोब है इस औरत पे, मेरे कंट्रोल में है। तो ये भाइयों, ये बात अच्छी नहीं है, अल्लाह को नापसंद है। और अल्लाह फिर हुक्म देता है कि इससे इसका रिस्क छीन लो, इसका सुकून छीन लो। तो उस वक्त तक, जब तक कि इसको एहसास ना हो, ये सुलह ना कर ले अपनी बीवी से, उसको इज़्ज़त ना दे, उससे मोहब्बत ना दे, क्योंकि वो भी तो अपना घर बार हर चीज़ छोड़कर और उसके अंडर अपनी पूरी लाइफ गुजारती है, उसके भरोसे पर। मेरे बहन भाइयों, बीवी वो रिश्ता है जिससे इंसान अपने दिल की हर बात, हर मुश्किल बताकर खुद को हल्का फुल्का महसूस करता है। यानी उसकी हमराज होती है, गमगुसार होती है, हमदर्द होती है बीवी, क्योंकि बीवी इंसान का ऐसा जीवन साथी होता है जो उसको मुश्किल में कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। एक वक्त आता है कि आपका गहरे से गहरा दोस्त भी आपको छोड़ जाता है, लेकिन बीवी का रिश्ता ऐसा है कि चाहे आप बीमार हो जाएं, चाहे आप पे गुर्बत आ जाए, चाहे आप पे ज़िंदगी की कोई आजमाइश आ जाए, लेकिन एक अच्छी बीवी आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। तो उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसके साथ भी मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आना चाहिए, उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना चाहिए, खुशी और गम का, उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि माँ बाप के बाद उसके लिए शौहर ही होता है जिसे वो अपना समझती है। यानी जिसका बाप के बाद वो शौहर के अंदर वो चीज़ महसूस करती है कि मुझे इस शख्स से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, मेरा शौहर ही मुझे तहफ़्फ़ुज़ देगा और मुझे मायूस नहीं करेगा, ये उसकी सोच होती है। मगर आज भी कुछ घर ऐसे हैं जहां बीवी को इज़्ज़त और मकाम नहीं दिया जाता, उसकी कदर नहीं की जाती, उसे मुलाजमा के तौर पर ट्रीट किया जाता है कि ये घर की मुलाजमा है, घर संभाले, बच्चे पैदा करे, उन घर के काम करे, उसे रिस्पेक्ट नहीं देते। आजकल घरों में कुछ ऐसा है, पढ़े लिखे जाहिल भी हैं, जिनके अंदर ये शऊर नहीं है कि बीवी का भी एक मकाम है, एक इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है। उसे घर की मुलाजमा ना समझें आप, वो एक माशरा कायम करती है औरत से एक पूरा घर चलता है, एक पूरा निज़ाम चलता है।
جب آپ اسے رسپیکٹ نہیں دیں گے، اس کی عزت نہیں کریں گے، اسے محبت نہیں دیں گے، تو وہ چھپ چھپ کر روئے گی اور اللہ کی ناراضگی اس گھر پر آئے گی، جس سے گھر کا رزق اٹھ جائے گا، گھر میں پریشانیاں آئیں گی، اور وہ بندہ خود بھی سکون سے نہیں رہ سکے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنی بیویوں کو ان کا حق دیں، انہیں عزت دیں، ان سے محبت اور پیار سے پیش آئیں، تاکہ اللہ بھی خوش ہو اور بیوی بھی خوش رہے، گھر کا ماحول بھی اچھا رہے۔ میرے بہن بھائیوں، اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے نا، وہاں پر ایک شخص، ایک نمازی آتا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ کچھ دن وہ غائب ہو گیا، پڑھنے نہ آیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑی تشویش ہوئی، کہنے لگے کہ پتہ کرو کہ وہ نمازی تھا اور کیوں نہیں آ رہا نماز میں۔ تو اس کے گھر کے قریب سے گزرے یا ارادتاً گئے وہاں، تو اس کے گھر کے باہر سے بہت آوازیں آ رہی تھیں، چیخنے چلانے کی، مارنے کی، وہ اپنی عورت کو مار رہا تھا، اس کی عورت رو رو کے معافیاں مانگ رہی ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نا برداشت نہ ہو سکا، تو آپ نے دروازہ بجا کے باہر بلایا اور معاملہ دریافت کیا کہ کیا مسئلہ ہے، کہ آپ کے گھر میں اتنا شور شرابہ کیوں ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جناب، جب سے اس عورت سے نکاح کر کے لایا ہوں اسے گھر میں، تو گھر سے تو جیسے برکت ہی اٹھ گئی ہے، گھر میں نحوست کے ڈیرے ہیں، جو رزق میرا پہلے تھا، فراوانی تھی، وہ سب ختم ہو گیا ہے، اور اس عورت کی نحوست کی وجہ سے میرے گھر میں پریشانی ہے، بیماری ہے، ٹینشن ہے، اور جب سے میں نے نکاح کیا ہے میں خوش نہیں ہوں اس سے، کہ اس کی قسمت میں رزق نہیں ہے، اور اس لیے میں پریشان